खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहर के ग्रास फार्म पर चुनावी सभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने सपा सरकार पर साधा निशाना बरसाए अपने तर्कस के हर तीर। पीएम मोदी ने अपने 45 मिनट के संबोधन में संत रविदास का 15 बार लिया नाम। विकास कार्य गिनाते हुए पीएम यूपी में फिर कमल खिलाने को कर गया आह्वान। पीएम की सभा के दौरान एक शख्स ने किया हंगामा, सुरक्षा कर्मियों ने बिठाया। प्रधानमंत्री ने सीतापुर आंख अस्पताल, नैमिष और दरी उद्योग का किया जिक्र। प्रशिक्षण से गैर हाजिर 45 मतदान कार्मिकों से सीडीओ ने तलब किया स्पष्टीकरण। जवाहरपुर चीनी मिल में बुधवार सुबह अचानक पेराई कार्य बंद, किसान परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीतापुर के मिलिट्री ग्रास फार्म पे चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने 45 मिनट के संबोधन में पीएम ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। असेंबली चुनाव में पहली बार सीतापुर में जनसभा करने पहुंचे पीएम मोदी ने मंच से बीजेपी का मतलब बताते हुए कहा, यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर कंट्रोल। इसके अलावा पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता व बहनों बेटियों की सुरक्षा। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में सरकार ने मजबूती से काम किया। उन्होंने कहा, विदेशों में कोरोना का टीका बहुत ज्यादा कीमतों पर लग रहा है, लेकिन भारत में बीजेपी सरकार के लिए तिजोरी नहीं, देशवासियों की जिंदगी कीमती है। तिजोरी खाली कर देंगे लेकिन टीका घर घर पहुंचा कर रहेंगे। ये काम हमने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने कहा, अब योगी सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम करेगी। पीएम ने यूपी की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2007 से 2017 तक के बीच 10 साल में उन्होंने 2 लाख से भी कम सरकारी नौकरियां यूपी के युवाओं को दी थी। योगी जी की सरकार ने 5 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दंगावादी आप लोगों को बांटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको एकजुट रहना है। पीएम ने जनसमूह का आह्वान करते हुए कहा कि याद रखिए, पहले मतदान, कमल निशान, फिर दूसरा कोई काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर पहुंचकर संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, अपने 45 मिनट के संबोधन में पीएम ने 15 बार संत रविदास का नाम लिया। सियासी चाणक्यों की माने तो पीएम ने संत रविदास के सहारे दलित कार्ड सीतापुर में खेला है। उन्होंने अपना वोट बैंक साधने के अलावा बसपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्रयास भी किया है। पीएम मोदी ने सीतापुर आंख अस्पताल, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण और एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल सीतापुर के दरी उद्योग का जिक्र भी अपने संबोधन में किया। शहर के ग्रास फार्म मैदान में पीएम मोदी की सभा में कई तरह के रंग देखने को मिले। उत्साह से लवरेज उनके समर्थक सुबह 11 बजे से सभा स्थल पर पहुंचने लगे थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, महिलाएं और दिव्यांग, सभी में प्रधानमंत्री को सुनने, उन्हें देखने का जुनून नजर आ रहा था। कई घंटों तक इंतजार के बाद भी जनसमूह का उत्साह कम नहीं हुआ और जैसे पीएम का उड़न खटोला ग्राउंड के ऊपर आसमान पर दिखाई दिया, सभा स्थल जय श्री राम के उद्घोष से गूंजने लगा। 3 हेलीकॉप्टरों के साथ प्रधानमंत्री सीतापुर पहुंचे। पहले उनकी सुरक्षा दस्ते का हेलीकॉप्टर मैदान में उतरा।
उसके बाद पीएम के हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। हेलीपैड पर पीएम ने कतारबद्ध स्थानीय नेताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद हेलीपैड से ही जनसमूह का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। फिर गाड़ी में सवार होकर हेलीपैड से मंच की तरफ रवाना हो गए। मंच पर मौजूद सीतापुर की विधानसभा सीटों के प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने पीएम का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतापुर में सभा को संबोधित करने के बाद जब अब वापसी के लिए हेलीपैड पर पहुंचे तो उनका सहज व अनोखा अंदाज नजर आया। पीएम ने देखा कि हेलीपैड के पीछे की और भी बड़ी संख्या में भीड़ खड़ी थी। यह देखकर पीएम ने हेलीपैड से ही हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया। पीएम के इस अंदाज से हेलीपैड के पीछे खड़ी भीड़ गदगद हो गई और हाथ हिलाकर अभिवादन का जवाब दिया। पीएम ने कतारबद्ध स्थानीय भाजपा नेताओं का एक एक अभिवादन स्वीकार किया। फिर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। पहले पीएम के हेलीकॉप्टर, बाद में साथ आए दोनों अन्य हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी बीच एक शख्स अचानक खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंगामा होता देख सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में सुरक्षा कर्मी हंगामा कर रहे व्यक्ति को लेकर किनारे चले गए। जब तक पीएम का संबोधन चला, उस व्यक्ति को पुलिसकर्मी अपनी निगरानी में रोके रहे। पीएम की रवानगी के बाद उसे जाने दिया गया। अध्यात्म के प्रखर प्रणेता और मन की पवित्रता को ईश्वर की प्राप्ति में मुख्य साधन मानने वाले महान संत रविदास की जयंती शहर सहित पूरे जनपद में श्रद्धा, भक्ति व हर्षोल्लास से मनाई गई। इस मौके पर समता, करुणा, मैत्री, बंधुत्व एवं प्राणियों के प्रति सद्भाव रखने का संदेश विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए दिया गया। माघ माह की पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों में डुबकी लगाई एवं देव मंदिरों में जाकर माथा टेका। स्नान व दान का सिलसिला भोर से लेकर सायंकाल तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने तिल के प्रसाद का दान बढ़ चढ़ कर किया। आचार्य संदीप शुक्ला धनंजय जी ने बताया कि आज के दिन सूर्योदय के समय सर्वार्थ सिद्ध योग भी था। उस योग में स्नान करने वालों को पुण्य कई गुना प्राप्त होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर रामकोट में बुधवार प्रातः 6 बजे अचानक पेराई कार को रोक दिया गया। यह जानकारी जैसे ही किसानों तक पहुंची तो उनमें खलबली मच गई। सूचना पाकर किसानों में रोष पनपने लगा। वह मिल बंद होने के कारणों का पता लगाने लगे। सही जानकारी मिलने के बाद उनकी चिंता दूर हुई। किसान इस बात को लेकर चिंतित थे कि अभी उनके खेतों में काफी गन्ना खड़ा हुआ है। मिल के एजीएम बब्बन सिंह ने बताया कि मिल को सामान्य सफाई के लिए 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। सफाई कार्य के बाद गुरुवार को प्रातः 6 बजे मिल को पुनः चालू कर दिया जाएगा। विकास क्षेत्र मछरहटा की ग्राम पंचायत पैदापुर मजरा पड़री में प्रत्येक वर्ष की भांति 10वीं श्री गायत्री महायज्ञ विशाल कन्या भोज व भंडारे के साथ संपन्न हुआ। मुख्य यजमान रेखा सिंह पत्नी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया, ग्राम पड़री में प्रत्येक वर्ष की भांति ब्रह्मदेव स्थान पर 10 फरवरी से शुभारंभ हुआ था। यज्ञ स्थल पर मथुरा वृंदावन के कलाकारों द्वारा सजीव झांकी व लीलाओं का मंचन किया गया। यज्ञ मंडप के यज्ञाचार्य श्री राजन जी महाराज रहे। यज्ञ ग्राम व क्षेत्रवासियों के से 16 फरवरी को संपन्न हुआ। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी सुनील वर्मा के समर्थन में पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने क्षेत्र भ्रमण कर जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से मिलकर पार्टी और प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गांव-गांव जाकर पूर्व एमएलसी ने मोदी और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने प्रत्याशी सुनील वर्मा के साथ केसरीगंज और आसपास के कई गांवों में दरवाजे दरवाजे जाकर वोट मांगे। इस दौरान मोदी योगी के नारों से इलाका गुंजायमान रहा। महौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता के समर्थन में सपा छात्र सभा जिला कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र सिंह चौहान ने साइकिल यात्रा कर क्षेत्र के कई गांवों, मोहल्लों व बाजारों में भ्रमण किया। साइकिल यात्रा पर वह अकेले ही निकले और कई गांवों में घूमकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनूप गुप्ता को जिताकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने सपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का आह्वान भी किया। सिधौली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी कमला रावत ने क्षेत्र के परेवा जाल, चिंतापुर, अलापुर, टिकौली, भानपुर, केसरीपुर, गौसिनपुर,
हरिहरपुर, रानीपुर आदि गांवों में पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ भ्रमण किया। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर अपने और पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ आयुष कुमार, आलोक कुमार, विनय यादव, पवन वर्मा, संतोष मिश्रा, नीलम, राम मिलन, सियाराम, सरिता देवी, रीता कुमारी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वीप कार्यक्रम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की प्रेरणा स्वरूप आज भगवंतपुर में प्रधानाध्यापक अश्विनी ने विद्यालय समय के उपरांत गांव में भ्रमण कर जिलाधिकारी के सामान्य, महिला एवं दिव्यांग मतदाता हेतु स्नेहिल आवास पत्र ग्राम वासियों में बांटा एवं सभी को प्रोत्साहित किया। 23 फरवरी को अपने बूथ पर जाकर 100% मतदान करें। सभी ग्राम वासियों से निवेदन किया कि 18 फरवरी को प्राथमिक विद्यालय भगवंतपुर में आयोजित होने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सभी मतदाता प्रतिभाग करें। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी अफजाल कौसर ने क्षेत्र के रहीमपुर स्टेशन, नकारा, जसवंत नगर, कैमहरा, वहीदापुर, इटदहा आदि गांवों में जनसंपर्क किया। पूर्व की सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर प्रधान जगतपाल यादव, प्रधान हरीश सिंह यादव, डॉक्टर मुन्नी लाल यादव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुनील यादव, निर्मल यादव, रंजीत यादव, अंकित यादव, विशाल यादव, अजीत यादव आदि मौजूद थे। विधानसभा बिस्वा क्षेत्र के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत ज्योति शाह आलमपुर में उत्तर प्रदेश सरकार में 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे आर.के. चौधरी ने जनसभा के दौरान देश व प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचा लो, लखीमपुर कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को गाड़ी से रौंदने वालों को जमानत मिल गई और आजम खां जैसे लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में बंद कर रखा है। उन्होंने इस बार यूपी में सपा सरकार बनाने का आह्वान भी किया। इस मौके पर बिस्वा सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल कौसर, पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौशल सिद्दीकी, रालौद जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान, महिला सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य प्रीति सिंह रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सकरन देवी शंकर वाजपेयी आदि मौजूद थे। समाजवादी छात्र सभा जिला कार्यकारिणी सदस्य पद पर चयनित देवेंद्र सिंह चौहान ने साइकिल यात्रा निकालकर कई गांव, मोहल्लों तथा बाजारों में लोगों से मिलकर 145 विधानसभा मोहाली से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनूप गुप्ता के लिए समर्थन मांगा। रेउसा थाना क्षेत्र के करसा गांव में घर के सामने बच्चों के सीटी बजाने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष से 7 लोग व दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हुए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा में भर्ती कराकर उपचार कराया गया। पहले पक्ष द्वारा नदीम पुत्र जहीर, सगीर पुत्र छेद्दू, सईद पुत्र छेद्दू और सफीउद्दीन पुत्र शरीफ पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की गई। रेउसा पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।